बच्चों, आज मैं राम सर आप लोगों को एक नए चैप्टर क्लास 10th का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो इक्वेशंस होती हैं वो दो वेरिएबल्स में होती, दो चर राशियों में होती। जैसा कि इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि अगर हम रेखिक बहुपद की बात करें तो एक चर राशि होती है, द्विघात समीकरण की बात करें, द्विघात बहुपद की बात करें तो एक चर राशि होती है, त्रिघात बहुपद की बात करें तो भी एक राशि होती है। लेकिन यहां पर ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी तो बन सकता है, पर यहां पर दो चर होंगे। कितने चर होंगे? दो चर। जैसा एक चर हो सकता है x तो दूसरा हो सकता है y। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। यहां पर x और y दो चर मिल गए, इसलिए ये इसे कहा जाएगा दो चर का यह समीकरण है, इसीलिए इसका नाम लिखा गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनको हल कैसे करना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनको दो तरीके हैं, पहला है ग्राफी विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। अब ग्राफी विधि क्या होता है? ग्राफी विधि में ग्राफ बना करके हम इसको हल कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ के बारे में आप पढ़े हैं क्लास 9th में कि दो अक्षे होती हैं, एक एक्स अक्ष होती है और एक वाई अक्ष होती है। आपकी दो अक्षेस होती हैं, ये आपकी एक्स अक्ष कहलाती है, एक्स एक्सिस, और ये आपकी वाई एक्सिस कहलाती है, वाई अक्ष। ये कहलाता है एक एक्स अक्ष, एक और वाई अक्ष। इनके बीच में जब ये हम इसके सॉल्यूशंस लेते हैं तो इसको सॉल्व करने पर कुछ पॉइंट आते हैं। अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने पर इनके पॉइंट आते हैं, तब हम जाकर के पहचान पाते हैं कि ये इसका हल क्या है। ठीक है, ग्राफ में जहां पर किसी आपस में एक दूसरे को काट रही होंगी वहां पर हम उसका सॉल्यूशन मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक रेखा ये गई और दूसरी रेखा ये गई, तो ये यहां पर कट रहा है, तो ये इसका पॉइंट हो जाएगा। अगर हम छोटा मोटा लेकर के चले तो 1 2, और यहां पे भी लेके चलेंगे तो 1 2, तो ये 1 2 मतलब ये आपका 2, 1 मतलब x इज इक्वल टू आपका है 2 और y इज इक्वल टू आपका 1 है। ये इसका सॉल्यूशन आ जाता है। लेकिन ये ऐसे डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं? तो हम ग्राफिक विधि के बारे में दो चीजें बताते हैं, उसको पर आपको ध्यान में देखना है। पहला है दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करता है। पहली चीज, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें अगर उसका सॉल्यूशन निकालना है तो कितने ग्राफ निरूपित करेंगे? दो ग्राफ निरूपित करेंगे। पहली स्थिति में यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अगर वो दोनों रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, एक के सिवाय और कहीं नहीं कट करती हैं, तो उसका हल अद्वितीय होगा, अर्थात उसका हल समीकरण युग्म संगत होगा। क्या होगा? संगत होगा। संगत को हम कंसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंट होगा। दूसरी स्थिति, यदि रेखाएं समपाती हैं तो उनमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु हल होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म संगत होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। जब रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं ऐसे एक दूसरे को, तो वो हुआ आपका कहलाएगा कंसिस्टेंट। और जब रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, कहीं से भी काट सकती हैं, वो आश्रित हुआ किसी के ऊपर, डिपेंड, कंसिस्टेंट, डिपेंड या फिर संगत। तीसरी स्थिति, यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का हल कोई नहीं होगा। इस स्थिति में युग्म असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। बात यह आती है कि हम अब कैसे जाने कि ये रेखाएं समांतर हैं
और कैसे जाने ये रेखाएं संगत हैं और कैसे ये जाने ये रेखाएं असंगत हैं, संपाती हैं या प्रतिच्छेद हैं या समांतर हैं। तो बच्चों जैसे दो इक्वेशंस आपके पास हैं, a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0। अगर इसमें a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेद होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेद होगा, मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। दूसरी, अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपस में इक्वल है तो ये संपाती होंगी। और संपाती आप सेकेंड कंडीशन में आप देख चुके हैं, संगत। पहली स्थिति में केवल एक अद्वितीय हल होगा, जब प्रतिच्छेद होगा तो एक अद्वितीय हल होगा, केवल एक हल होगा, इससे सिवा ज्यादा हल नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये संपाती है तो ये अपरिमित अनेक हल हो सकते हैं। तीसरी, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 अगर हो जाए तो उस स्थिति में ये समांतर रेखाएं हैं, इनका कोई हल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेल की पटरी आप चलते जाओ, कहीं पे भी मिलती हुई है? नहीं मिलती है, मिलाया जाता है। अगर रेल की पटरियां आपस में मिल जाएं तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। उनको पैड होते हैं जहां पर उनको ट्रेनों को मोड़ने के लिए रास्ता बनाया जाता है, उनके लिए दूसरा रास्ता बनाया जाता है। ट्रेनें आपस में कहीं नहीं जुड़ती हैं, पटरियां कहीं नहीं जुड़ती। क्यों? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बराबर होती है। तो ये आपका पहला पॉइंट रहा ग्राफी विधि, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब बच्चों इसके बाद आगे और आता है दूसरा बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, अब बीजगणितीय विधि के बारे में हम आगे बताएंगे।